बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लेमन और पुदीने का शरबत। इतने मज़े का ये शरबत है। आगे रमज़ान आने वाला है तो आपको मैं ये रेसिपी बताऊंगी। आप ये शरबत बना के कैसे इसको सेव कर सकते हैं, कैसे इसको अपने अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। 2 से 3 गड्डी के करीब मैंने पुदीने के लिए हैं। पुदीना बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अब इसकी पत्तियां हम निकाल लेंगे। पुदीने की पत्तियां निकालने के बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से धो देना है। ये शरबत इतने मज़े का है। आगे रमज़ान आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको सेव भी कर सकती हैं। तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैंने पुदीने की सारी पत्तियां निकाल ली हैं यहाँ पे इस तरह से। और अब आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था, तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी। पानी जैसे ही बॉईल हुआ तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी पुदीने की पत्तियां। पुदीने की पत्तियां आपने लाजमी धो लेनी है। पुदीना गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी है। ठीक है, इसका शरबत आपके हाजमे को, आपने जो कुछ खाया है, मतलब आप यकीन करें आपको गर्मी से ये बचा देगा। इतने मज़े का इसका शरबत बनता है। पुदीने की पत्तियां मैंने पानी में डाल दी हैं। दूसरी तरफ ये मेरे पास कुछ लीमू है, इसका हम फ्रेश रस निकाल लेंगे। आप मार्केट वाला भी लेमन टर्न का जूस ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश निकाल लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इन तमाम जो लीमू हैं इनका मैं रस निकाल के एक साइड पे रख लेती हूँ। जी, तो मैंने रस निकाल दिया है। चलते हैं पानी की तरफ। तो ये देखिए पुदीने ने अपना पानी कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका जो कलर है वो येलो हो गया है। कोई मैंने इसमें फूड कलर वगैरह ऐड नहीं किया। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा, तकरीबन 3 गिलास से जब ये 2 गिलास रह जाएगा तो हम फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस आपने साथ साथ इसके चम्मच चलाते रहना है। इसका कलर चेंज हो गया माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत इसका येलो कलर लग रहा है। तो अच्छी तरह से आपने इसको बॉईल कर लेना है पानी को। जी, तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी रह गया है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। छन्नी में आपने छान के इसको निकाल लेना है। जी, तो आप ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका पानी लग रहा है येलो कलर में। और यहाँ पे मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ ये पुदीने के पत्ते हैं, आप इनको थोड़ी सी देर धूप पे भी रख सकते हैं। ये तो पानी ठंडा हो रहा है। दूसरी तरफ हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी में तकरीबन मैं 1 कप के करीब चीनी शामिल कर दूँगी। दोनों आपने बराबर, दोनों चीज़ों का जो क्वांटिटी है वो आपने एक जैसी लेनी है। अब आपने इसका शीरा तैयार कर लेना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम ये देखिए, आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है। अब जो आपने पुदीने का रस निकाला हुआ था, जो आपने पुदीने का पानी निकाला था, वो आपने इसमें सारे का सारा ऐड कर देना है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो इस वजह से मैं गरम-गरम पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको ठंडा भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान के साथ आपने ये पानी डालना है। डालने के बाद आपने मुसलसल इसको चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद फिर आपने जो नींबू का रस निकाला हुआ हम वो इसमें ऐड कर देंगे। जी, आप ये देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे आपने नींबू का रस डाल देना है। नींबू का रस डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आप ये जो पुदीने का पानी है, पुदीने का शरबत कह दें, इसको सेव भी कर सकते हैं। मैंने बॉटल में डाल दिया है। मैं इसको आराम के साथ रमज़ान में इस्तेमाल करूँगी। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। आप यकीन करो इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये बिल्कुल भी 1 से 1.5 महीना ख़राब नहीं होगा। तो चलें हम थोड़ा सा इसके 2 तरह के शरबत बना लेते हैं। 2 गिलास मैंने ले लिए हैं। इसमें मैं थोड़ी-सी डाल दूँगी 7 अप या स्प्राइट, जो भी आपके पास है। और दूसरी तरफ हम इसमें शामिल कर देंगे बर्फ़। ठीक है, क्योंकि गर्मी हो गई है तो बर्फ़ की कुछ टुकड़ियाँ हम लेंगे तो वो इसमें क्यूब्स में डाल दूँगी। मैं एक मार्गरीटा बना रही हूँ और जो दूसरा है मैं वो पुदीने का और लेमन का शरबत बनाऊँगी। तो दूसरे ग्लास में आपने डाल देना है ढेर सारा तुख मलंगा मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था। ये डालने के बाद अब आपने सादा पानी लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। अगर चाहें तो ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी इसमें ऐड किया है। यहाँ पे भी कुछ बर्फ़ के क्यूब्स मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये डालने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आपने दोनों को कर लेना है मिक्स।
आप ये दोनों शरबत, दोनों मार्गरीटा जिसको बोलते हैं, आप ये रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं। जो बाउल में बचा हुआ पुदीने का शरबत था वो मैंने इसमें कर दिया है ऐड, बकाया मैंने बोतल के साथ डाल दिया था। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े का लग रहा है। और ऊपर खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसमें रख दिया है कुछ लेमन की इस तरह से पीसेस। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।